जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जंतर मंतर का प्रोटेस्ट गले की फांस बन गया है। ना तो अब निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ना चला पा रहे हैं और ना ही तोड़ पा रहे हैं। और ये समस्या अब खुलकर सामने आने लगी है। इनके प्रवक्ता लोग बोलने लगे हैं कि लोग नहीं हैं यहाँ पर, हम कैसे सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट खुलवाएं, हम कैसे क्या करें, आप ही रास्ता बताएं। एक ये जो विजेता दहिया है, इसका एक वीडियो मैंने आपको कल दिखाया था। अब ये दोबारा बोला है और अब ये दिल्ली के लोगों को कोस रहा है कि यहाँ तो झारखंड से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, दिल्ली के लोग कहाँ हैं, दिल्ली के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सर ये बात सुनने को तैयार नहीं है, सर हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए। इस लड़ाई को हम किस तरीके से जिंदा रख सकें ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े। तो आई थिंक जनता की तरफ से मैं वो सपोर्ट, या विपक्षी पार्टी या सेलिब्रिटीज़ सबकी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट आए। विजेता, जाते जाते लोगों से एक आखिरी अपील। आप तो कविता भी करते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, कोई खास लाइंस जो आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे जंतर मंतर पे जो लोग आए हुए हैं, कोई यहाँ पे झारखंड से आए हुए हैं, कोई बिहार से, कोई असम से, तो जो यहीं दिल्ली में ही जो लोग रहते हैं और वो एक बार भी अब तक कितने 20 दिन कितने दिन हो गए हमें, 24 दिन, तो 24 दिन में एक दिन भी जो लोग नहीं आ पाए हैं, आई विल से डायरेक्टली उन्हें शर्म आनी चाहिए कि फिर अगर आपको देश से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर अभी 15 अगस्त को ना आप वो सब नौटंकी मत करना। और नौटंकी ही मैं कहूँगा, अगर क्योंकि देश से असली प्यार तो यही है कि देश के मुद्दों के लिए, देश के लोगों के लिए आप खड़े हो, और वो आप में देश प्रेम नहीं है तो फिर क्या फायदा। अब विजेता दहिया को क्या बताया जाए कि ये साल 2026 है, ना कि 2010-11 का वो दौर है जब अरविंद केजरीवाल बैठे थे और दिल्ली के लोगों के लिए एक नए तरह का प्रोटेस्ट था। इन लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों की साजिश को लोग नहीं जानते थे। दिल्ली के लोग ये बहुत देख चुके हैं, अभियान, विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ भिड़ंत, जेएनयू, जामिया वाले, सीए प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, क्या क्या दिल्ली वालों ने नहीं देखा है। सब दिल्ली ही पहुंच जाते हैं, कोई रास्ता रोकने पहुंच जाता है, कोई कब्जा करने पहुंच जाता है। अब ये सब देखने के बाद और इन सब विरोध प्रदर्शनों का उल्टा नतीजा क्या दिल्ली वालों के ऊपर ही पड़ता है कि कभी दंगा झेलना पड़ता है, कभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है कि आपको गाजियाबाद, नोएडा जाने के लिए दिल्ली वालों को आफत हो जाती है। अब वो क्यों इस प्रोटेस्ट में आएंगे जिनकी हकीकत वो देख चुके हैं। इसीलिए दूसरे राज्यों से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आईएसआई, आईएसएफ, इन सब संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग राज्यों के हैं तो वो आ रहे हैं, दिल्ली के लोग नहीं आएंगे। वो ये डुग्गी ड्रामा बहुत देख चुके हैं और इनको लगा था, अभिजीत दीप के, विजेता दहिया, आम आदमी पार्टी, इनको लगा था कि एक और बार मूर्ख बना लेंगे। एक बार अन्ना हजारे के नाम पर बनाया, अब सोनम वांगचुक के नाम पर बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर जो आ रहे हैं वो खाना खाने आ रहे हैं, भंडारा खाने आ रहे हैं, आइसक्रीम और दूध, चीज केक, लाहौरी जीरा, ये सब खाने पीने आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? दिल्ली के हैं, बाहर के हैं, सड़क पर रहने वाले हैं, फुटपाथ पर सोने वाले हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, हॉस्टल वाले हैं, कौन लोग हैं वो, उनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ खाने पीने से लेना देना है। और यही बात अब इन्हें चुभ रही है और बार बार ये लोग बोल रहे हैं हमें बताएं, कोई रास्ता सुझाएं कि हम इससे कैसे निकले, यानी कि हम इसे कैसे जारी रखें। सोनम वांगचुक सर की तो तबीयत खराब हो रही है, अब सोनम वांगचुक के नाम पर इससे प्रोटेस्ट से निकलने का रास्ता खोजा जा रहा है और बार बार बड़े नेताओं से अपील हो रही है कि यहाँ आए, यहाँ समर्थन दे, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट खुलवाएं, इनका अनशन खुलवाएं। ऐसी खबर है कि केजरीवाल भी जाने वाले हैं। केजरीवाल हो सकता है कि जाकर सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट ही खुलवा दें कि भाई अपना अनशन आप तोड़ लो, आप ये पानी पी लो, ग्लूकोज पी लो, क्या पी लो, जो भी बिस्किट विस्किट खा लो और अपना प्रोटेस्ट तोड़ दो। इनको चाहिए कि कोई अनशन तोड़वा दे इनका, क्योंकि ऐसे तोड़ने में तो घोर फजीहत है ना, क्योंकि सरकार ने तो कुछ सुना नहीं इनको और न सरकार को कोई इनसे फर्क पड़ रहा है। अब ऐसे अगर ये अनशन खोल देंगे तो फिर तो कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे। तो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने खोला नहीं अनशन, मैंने तोड़ा नहीं, मुझसे तोड़वाया गया। अब ऐसे लोग जो है मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं तो मुझे तोड़ना पड़ा।
जैसे अरविंद केजरीवाल एक वीडियो में बोल रहे हैं, वांगचुक सर आप हमारी धरोहर हैं, आप देश के लिए एक एसेट हैं, संपत्ति हैं, आप ऐसे जो है मत अपनी सेहत के साथ मत खेलिए, आप इस तरह से मत कीजिए, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये केजरीवाल हो सकता है कि आके यही काम करवाने वाले हो, क्योंकि माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब हो गए इन्हें यहाँ पर लगभग आप लगा लीजिए 20 दिन होने को है, और इनको ना तो जनता पूछ रही है ना सरकार पूछ रही है। ये कई लोगों को बुला चुके हैं, अब जैसे ये रावण चंद्रशेखर को भी बुला लिया। इसको तरुण के पास जाने की समय नहीं था, इससे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जब यहाँ दिल्ली में तरुण की हत्या हुई थी और पड़ोस के रहने वाले 20-25 मुसलमानों ने उसको अकेला निहत्था मार दिया था, और तरुण जो है वो तरुण खटीक पूरा नाम था, वो दलित समुदाय से था, लेकिन यहाँ इसको फुर्सत नहीं हुई, जबकि उसी दौरान संसद सत्र भी था। ये तरुण के परिवार से नहीं मिला क्योंकि उसको मुसलमानों ने मारा था, और मुसलमानों के आगे इसकी बोलती बंद हो जाती है। आज ये दिल्ली में जंतर मंतर आया है, क्या यहाँ से उत्तम नगर नहीं जा सकता था? आज ही मिले था तरुण के परिवार से? नहीं, ये मीम भीम वाले हैं, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे, उनको जातियों में बांटेंगे, दलित दलित कहकर उनका वोट लेंगे और यहाँ मुसलमानों का समर्थन करेंगे। जब भी कोई मुसलमान किसी दलित के साथ कोई अपराध करता है तो चंद्रशेखर रावण दुम दबाकर भाग जाता है, यही इसका तरीका। और इसकी ये पोल आज नहीं कई बार खुल चुकी है। अभी तो इसका एक ऑडियो सामने आया था जिसमें एक लड़का जो है मदद मांग रहा था, और उनके परिवार को परेशान करने वाला एक मुसलमान था, इसने फोन काट दिया। तो ये चंद्रशेखर रावण भी आया था, लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, जो जिनको लेकर आया था वो इसके साथ ही चले गए। स्वरा भास्कर आई थी, और स्वरा भास्कर आई तो ऐसी बेइज्जती हुई स्वरा भास्कर की कि उसके तो वीडियो चल रहे हैं कि ये वैसे तो ये अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी, इंटेलेक्चुअल, ये क्या क्या अपने आप को नहीं समझते, लेकिन यहाँ जब ये लोगों के सामने बोलना इसने शुरू किया तो लोग इसे जरा भी देर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसे बार बार बोलना पड़ा, मैं खत्म कर रही हूँ, खत्म कर रही हूँ, अच्छा मैं जा रही हूँ। आप ये वीडियो खुद देखिए क्या इसका हाल हो रहा है। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ये सब प्रोटेस्ट वगैरह देखिए एक ऐसी जगह होती है, अब जो क्योंकि थोड़ा सा चर्चा में है, यानी कि सोशल मीडिया पर मीम वगैरह बन रहे हैं, कुछ कुछ वीडियो चल रहे हैं, तो यहाँ आकर खुद भी जरा जो है अपना चेहरा चमका लो, ये भी कोशिश होती है। अब स्वरा भास्कर के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। स्वरा भास्कर को कोई यहाँ सुनने देखने के लिए आने वाला नहीं था। ऊपर से इसके आने से और तमगा लग जाता है कि वही लेफ्ट लिबरल वामपंथी जो कि हिंदू विरोध और देश विरोध में जुटे रहते हैं, और इस स्वरा भास्कर ने आके भी बातें वही बोली, पीएम मोदी वगैरह वगैरह, ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जो एजेंडा ये लोग सोशल मीडिया पर चलाते हैं। लेकिन लोग इसे बर्दाश्त ज्यादा कर नहीं पाए और इसको जाने के लिए बोल दिया गया, जैसे तैसे ही बोली और फिर वहां से ये गई। और ये यहाँ से इसका कहना है मैं तो मुंबई जा रही हूँ शूट के लिए। अब ये समझ लीजिए कि मुंबई जा रही है, यहाँ आई थी, थोड़ा सा चेहरा दिखा के अपना चल दी कि थोड़ा चर्चा में आ जाऊं, और यहाँ पर वही रुक जाती। 2 रातें 3 रातें तुम भी रुक जाती। शाहीन बाग में तो बड़ा आना जाना कर रखा था, तो ये जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ जा रही है? ये लावारिस छोड़ दिए गए हैं। बात ये हो गई है, ये सब दैया, विजेता दैया जो ये बोल रहा है, ये ऐसे ही नहीं उसके मुंह से निकल रहा है। इतने दिनों से क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? इनको उम्मीद थी, पहले तो इन्हें लगा कि अरे 22 मिलियन फॉलोअर हो गए हमारे सोशल मीडिया पर, हम तो जंतर मंतर आएंगे तो सैलाब आ जाएगा। लेकिन वो फॉलोवर तो तुर्की से थे, पाकिस्तान से थे, अब भारत में कैसे सैलाब लाते? और ऊपर से फिर जब इन्होंने अपने प्रवक्ताओं की जो सूची जारी की, उसमें विजेता दहिया जो दिन रात हिंदुओं को गाली देता है, प्रेमानंद महाराज का अपमान किया, जिसने कहता है कि उन्हें महाराज क्यों कहो, जिसके मुंह से इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता है, उनकी कुरीतियों के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकलता है, उसकी पोल पट्टी और उसके डांसिंग वीडियो खुल गए। सौरभ दास, उसके बारे में चीजें सामने आई। इसको जो ग्रांट्स मिलती है वो जॉर्ज सोरोस से होती हुई आती है, स्रोत वहीं जाकर मिलता है। आशुतोष रंका आम आदमी पार्टी का है, राजस्थान का कार्यकर्ता है। तो ये सब तो इनकी जैसे बोलपट्टी खुली तो जितने जुड़े थे वो भी इनसे पीछे हट गए। अब जब ये प्रोटेस्ट करने आए तो कुछ नहीं, जंतर मंतर पर लोग आए ही नहीं,
तरह तरह के इन्होंने ड्रामे किए, ये 5-5 6-6 बार खाना भी देने लगे। खाना इसीलिए ही शुरू हुआ था, ये खाना ऐसा नहीं खैरात बट रही है। बात यह है कि खाना खाने के लिए ही लोग आए, यहाँ पे आए तो भीड़ लगी रहे, कुछ देर रुक जाए, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ये देखिए यहाँ पर लोग हैं, लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन खाना खाने के लिए। ये जो पूरी सब्जी मिल रही है भंडारे की तरह, ये लेंगे, खाएंगे, चलते बनेंगे, यही हो रहा है। फिर इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर सोनम वांगचुक को बैठा दिया कि जी अब तो सोनम वांगचुक आ गए हैं, अब तो वो अनशन कर रहे हैं, अब तो लोग जरूर आएंगे, अब तो मीडिया जरूर दिन रात दिखाएगा कि सोनम वांगचुक अनशन पर, सोनम वांगचुक का बीपी ये हो रहा है, शुगर इतना गिर गया है, रोज जो है लाइव कवरेज होगा। लेकिन ढाक के 3 पात, बड़ा मीडिया तो कोई आया ही नहीं, कोई बड़े मीडिया ने इनको कवर नहीं किया है, और सोनम वांगचुक को सुनने देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। तब भी वही हाल रहा, बल्कि समय बीतने के साथ लोग और कम होते चले गए। जो शुरुआती दौर में आए भी वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के कारण, उत्सुकता के कारण आए, लेकिन फिर चले गए। बैठा कौन रह गया वहां पे? आईएसएफ वाले, आईएसएफ वाले, ये कम्युनिस्ट संगठनों वाले, ढपली गैंग वाले बैठे हुए हैं वहां पर, और कुछ कुछ आम आदमी पार्टी वाले भी वहां पर। जब ये इनके आते हैं नेता लोग, अतिशय सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी से वहां पर आए हैं, तो इनके कुछ कार्यकर्ता वगैरह दिख जाते हैं, वरना वहां पर कोई नहीं है। कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है, तो इनकी समस्या बहुत बड़ी है, और इनसे कुछ अब कठिन सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्राउड क्यों नहीं आ रहा है। एक महिला का मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाया था, वो महिला पूछ रही है, कह रहे भाई 1,20,000 का हमारा यहाँ पर जो है लोग आते जाते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा भाई 300 का तो रिटेंशन ही नहीं है यहाँ पर, फुटफॉल इनका कहना था 1,20,000 का है अब तो ये, लेकिन यहाँ पर रुकते कितने हैं। अब ऐसे ही एक और पत्रकार है, सत्य सूत्र नाम का, ये माइक इनके हाथ में दिख रहा है, और इन्होंने विजेता दहिया से पूछ लिया कि आप हिंदू धर्म पर तो बहुत बातें बोलते हैं, लेकिन इस्लाम पर नहीं बोलते हैं, या किसी और ईसाई धर्म पर नहीं बोलते हैं। तो विजेता दहिया आए बाएं दाएं करने लगा। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ एजुकेशन को लेकर है, उसके बाद कुछ और नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो एक सोशल मूवमेंट है, लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का मुद्दा है। उसके बाद नेक्स्ट का मैम देखेंगे, पहले एक चीज सॉल्व हो। प्रेमानंद महाराज जी को आप बोलते हैं ये महाराज थोड़े ही है, तो ये आप किस बात पे, किस स्टेटमेंट के तौर पे कहते हैं कि वो महाराज ने, वो हिंदुओं के लिए जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए भगवान भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं वो बात ठीक है, लेकिन किसी और की आस्था को आघात करने का आपको किसने सर्टिफिकेट दिया है? ऐसे किसी के कुछ कहने से कुछ वो नहीं होता। क्या नहीं होता? देश में एक नहीं, आप तो नहीं महाराज नहीं है ना, आप तो नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म के मंदिर को, भगवान को गाली देने का हक रखते हैं, कभी मैंने आपके मुंह से किसी क्रिश्चियन के गॉड के लिए या अल्लाह के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं सुना है ऐसा बुरा। हाँ, कुछ नहीं बोला। बाकी ठीक है, अभी जो प्रोटेस्ट है, अभी हम उसकी बात, लेकिन प्रोटेस्ट के आड़ में ये बात आप खुलकर करते हैं, और आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये तो गलत है। तो जब इनसे कुछ असली सवाल पूछ लिए जाएं, कुछ कठिन सवाल पूछ लिए जाएं, तो जवाब नहीं होता इनके पास। विजेता दहिया, ये जो तुम उटपटांग बयान देकर ये लोग सोचते हैं कि हम तो बच जाएंगे, हम तो जी सेक्युलरिज्म के नाम पर मूर्ख बना लेंगे, तो लोग मूर्ख हैं नहीं। और इनसे ऐसे सवाल बार बार पूछे जाने चाहिए। कुछ और लोग ने भी इसको फॉलो किया था और कहा था यही आदमी है जो ब्राह्मणों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ गालियां देता है और ब्राह्मणवाद बोलकर जो है जहर उगलता है। तब भी ये भाग के चला गया था। ऐसे ही इनको वाकई इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, इनको घेरा जाना चाहिए कि आप एक ही धर्म को क्यों टारगेट करते हो, और फिर उन्हीं धर्म के लोगों से आप सपोर्ट भी मांगते हो। तो ये पूरी तरह यहाँ पर एक तो एक्सपोज हो चुके हैं, फंस चुके हैं, और इनके पास अब ज्यादा करने को कुछ नहीं है। ये किसी तरह सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाकर, खाना खिलाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं कि खत्म करें या बैठे भी रहे। तो सोनम वांगचुक का बहुत दिन हो गए, सोनम वांगचुक पीछे बैक डोर से बोल रहे हैं कि भैया अनशन तोड़वाओ, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो किसी तरह कोई तरीका निकालो। अब वही हो रहा है। अब तो संसद सत्र शुरू हो जाएगा, तो जो बच्चे कुछ पूछ रहे हैं वो भी ना इनको पूछेंगे, क्योंकि परिसीमन से लेकर तरह तरह के बिल आएंगे और वो सब कवरेज होगी। तो उससे पहले ही ये कुछ निदान पाना चाहते हैं और उसी के लिए तड़प रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।